ओके क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल शुगर आयरन अगार की। ये बायोकेमिकल टेस्ट किस चीज़ पर बेस्ड है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसका प्रोसीजर है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा है इसका नाम क्या है, ट्रिपल शुगर आयरन अगार। तो ट्रिपल शुगर आयरन अगार नाम से जैसे है, इसमें 3 शुगर प्रेजेंट है। क्या नाम है? ट्रिपल शुगर आयरन अगार। ट्रिपल मीन्स 3 शुगर इसमें प्रेजेंट है। कौन कौन सी शुगर होंगी? ग्लूकोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये 3 शुगर इसमें प्रेजेंट होंगी। जो मीडिया है, इस मीडिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल शुगर आयरन अगार मीडिया। ट्रिपल शुगर आयरन। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या इसका नाम है? आयरन क्यों प्रेजेंट है, आयरन क्यों इसमें टेस्ट में हम लोगों ने आयरन का नाम क्यों डाला हुआ है, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मीडिया होता है, 2 तरह का मीडिया हम लोग यूज कर सकते हैं। एक मीडिया उसको बोलते हैं क्लिगलर्स आयरन अगार, और दूसरा हमारे पास है TSI ट्रिपल शुगर आयरन अगार। मोस्ट कॉमनली जो इस समय बायोकेमिकल टेस्ट करने के लिए हम लोग जो टेस्ट लगाते हैं, जो हम लोग मीडिया यूज करते हैं, वो है TSI मीडिया। क्लिगलर्स आयरन अगार की प्रॉब्लम क्या है? क्लिगलर्स आयरन अगार में केवल 2 शुगर प्रेजेंट होती है, मेनली 2 शुगर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? ग्लूकोज एंड लैक्टोज। इसमें तीसरी शुगर जो आपकी है सुक्रोज, वो प्रेजेंट नहीं होती है। किसमें? क्लिगलर्स आयरन अगार में हमारे पास सुक्रोज नहीं प्रेजेंट होती, केवल 2 शुगर होती है। कौन कौन सी? ग्लूकोज होती है एंड लैक्टोज होती है। अब चीजें जो पूछी जाती हैं ट्रिपल शुगर आयरन अगार में, आपके वाइवा टाइम में पूछा क्या जाता है कि ट्रिपल शुगर आयरन TSI मीडिया का फुल फॉर्म क्या है? ट्रिपल शुगर आयरन अगार। कौन सा इंडिकेटर इसमें प्रेजेंट होता है? इंडिकेटर होता है फिनॉल रेड। फिनॉल रेड इंडिकेटर प्रेजेंट होता है, फिनॉल रेड इंडिकेटर। ठीक है। दूसरी चीज, इस मीडिया में और कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं? क्योंकि ये मीडिया 2 चीजें बताता है। पहला, बैक्टीरिया कौन सी शुगर का फर्मेंटेशन कर रहा है, किस शुगर को यूटिलाइज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। तो किस शुगर को वो यूटिलाइज कर रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है। पहली चीज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर फर्मेंटेशन। दूसरी चीज H2S प्रोडक्शन। H2S प्रोडक्शन। तो फर्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर फर्मेंटेशन, सेकेंड थिंग इज हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन, मींस H2S प्रोडक्शन। तो ये 2 चीज इसमें होती है जिसको हम डिटरमाइन करते हैं, शुगर फर्मेंटेशन एंड H2S प्रोडक्शन। ये 2 चीज हम देखते हैं TSI मीडिया में। ठीक, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बात हम लोग किस चीज की करेंगे? ये तो हमारे 2 मीडिया हो गए, क्लिगलर्स आयरन अगार एंड सेकेंड इज ट्रिपल। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होगा 0.1%, लैक्टोज 1% एंड सुक्रोज 1%। ये कंसंट्रेशन होता है। इसका कंसंट्रेशन, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन सबसे कम होता है, मिनिमम 0.1%, लैक्टोज 1% एंड सुक्रोज इज 1%। ये तीनों शुगर का कंसंट्रेशन होता है जो हम लोग यूज करते हैं। ओके, मीडियम में अगर आप देखेंगे तो ये 1 ग्राम होगा, ये 10 ग्राम होगा और ये होगा आपका 10 ग्राम। ठीक, इसके अलावा हमारे मीडियम में और क्या प्रेजेंट होता है? पेप्टोन्स प्रेजेंट होंगे, पेप्टोन्स जो कि नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करेगा। इसके बाद क्या होगा? फेरिक अमोनियम सिट्रेट। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इसका यूज क्या भी बताता हूं। फेरिक अमोनियम सिट्रेट प्रेजेंट होगा और सोडियम थायोसल्फेट प्रेजेंट होगा। फेरिक अमोनियम सिट्रेट और थायोसल्फेट का यूज क्या है जो कि पूछा जाता है? सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है? सल्फर प्रोवाइड करता है, सल्फर, जिससे फाइनली क्या होगा? H2S का प्रोडक्शन होगा, जो कि बैक्टीरिया H2S का प्रोडक्शन करेगा। कहां से उसको सल्फर मिलेगा? सोडियम थायोसल्फेट से उसको सल्फर मिलेगा। फाइनली जब H2S बन जाता है, क्योंकि H2S जो है गैस के फॉर्म है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, तो इसको कलर देने के लिए हमारे पास क्या है? जो इंडिकेटर है वो है फेरिक अमोनियम सिट्रेट। इसका जो फेरिक आयन है वो H2S के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या बनाएगा? ब्लैक प्रेसिपिटेट, जो हमको अपने मीडियम में दिखाई पड़ेगा।
नॉर्मली जब मीडिया प्रिपेयर करते हो तो ये मीडिया स्लांट पोजीशन में होगा। मीडिया कैसा होगा? स्लांट पोजीशन में। स्लांट, ये स्लांट होगा और ये आपका बट पोर्शन होगा। स्लांट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर और बट जो होता है वो 3.5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ होती है। ये इसकी जो मिनिमम डायमेंशन दिया गया है आपके मीडिया में, क्या लेंथ होनी चाहिए बट की और क्या लेंथ होनी चाहिए स्लांट की, तो 2.5 सेंटीमीटर आपका स्लांट होगा और 3.5 सेंटीमीटर आपका बट पोर्शन होगा। ये मीडिया का डायमेंशन होना चाहिए जब आप मीडिया का प्रिपरेशन कर लोगे। और मीडिया किस फॉर्म में होगा? स्लांट पोजीशन में, एंगल्ड फॉर्म में होगा। तो ये हो गया हमारा मीडिया। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल। आपको पता ही चल गया है प्रिंसिपल, यानी कि बैक्टीरिया किस शुगर को फर्मेंट करेगा? ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इन तीनों शुगर में से किस शुगर को फर्मेंट करेगा? इसके बाद गैस का प्रोडक्शन करेगा, गैस प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन करेगा कि नहीं। ये तीन चीजें होती है मेन इस TSI मीडिया के अंदर, जिसको हम टेस्ट करते हैं। मेनली इसका यूज कब किया जाता था? एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के मेंबर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे बेसिक था ये TSI टेस्ट। इसी के बेसिस पे हम एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के मेंबर्स को डिफरेंशिएट कर पाते थे। ये आपका हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में मेन चीज जो जानने वाली कि इसके टेस्ट के अंदर की केमिस्ट्री क्या चलती है। तो केमिस्ट्री आप समझो, क्योंकि फाइनल जब आपको रिजल्ट मिलता है तो किस फॉर्म में मिलता है? या तो मिलता है K/A या फिर मिलता है A/A। ये दो फॉर्म में मिलता है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं ये K क्या है, A क्या है। अगर K लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? एल्कलाइन कंडीशन, और A का मतलब है एसिडिक कंडीशन। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम फाइनली रिजल्ट अपना डिस्कस करेंगे तो वहां पर लिखा होगा K/A, A के चारों तरफ एक सर्कल बना होगा। तो जो A के चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है, ये डिनोट क्या करता है सर्कल? कि बैक्टीरिया गैस का प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं, गैस का प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं। इसको डिनोट करने के लिए हम रिएक्शन में K/A विद गैस को इस तरह से लिखते हैं। A के चारों तरफ हम सर्कल बना देते हैं, क्योंकि जो बट पोर्शन होता है उसी में गैस आपको दिखाई पड़ेगी। स्लांट जो पोर्शन होगा उसमें गैस नहीं दिखाई पड़ेगी। और गैस किस फॉर्म में दिखाई पड़ेगी? या तो उसमें बबल बन जाएगा बट में, और या फिर मीडिया क्रैक कर जाएगा या अपलिफ्ट कर जाएगा। तो उससे हम बता सकते हैं कि बैक्टीरिया गैस का प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं। ये गैस को आप कंफ्यूज मत करिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड से। जो गैस से प्रोड्यूस हो रही है वो या क्या हो सकती है? CO2 हो सकती है, या फिर हाइड्रोजन हो सकती है, या फिर ऑक्सीजन भी हो सकती है। आप H2S से मत कंफ्यूज करिएगा कि मैंने कहा कि H2S प्रोड्यूस, H2S इज ऑल्सो गैस। तो ये गैस जो सर्कल बना रही है ये दूसरी चीज है, H2S जो प्रोडक्शन हो रहा है वो दूसरी चीज है। ठीक, तो इस टेस्ट में, TSI टेस्ट में आप लोग क्या क्या बता सकते हैं? बैक्टीरिया कौन सी शुगर को फर्मेंट कर रहा है, गैस का प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं, और H2S का प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं K/A रिएक्शन की। K/A का मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया केवल और केवल ग्लूकोज को फर्मेंट करेगा, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करेगा, तो क्या करेगा? ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा। तो क्योंकि हमारे पास क्या है, TSI मीडिया जो है इसमें हमारे पास 3 शुगर है, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सबसे मिनिमम है 0.1%, सुक्रोज और लैक्टोज कितना है? 1%। क्योंकि हम पहली कंडीशन की जो बात कर रहे हैं वो है K/A। K/A मीन्स एल्कलाइन स्लांट बाई एसिड बट। ठीक, तो अगर बैक्टीरिया केवल ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है, तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के बाद जब आप मीडिया को इंक्यूबेट करोगे, ओवरनाइट इंक्यूबेशन करोगे, तो जो पहली रिएक्शन चलेगी हमारे मीडिया के अंदर वो क्या होगी? जो ग्लूकोज है मीडिया के अंदर वो यूटिलाइज हो जाएगा, और किसका प्रोडक्शन होगा? एसिड का प्रोडक्शन कब होगा? फर्स्ट स्टेप में। ये कितनी देर में हो रहा है? 8 से 10 घंटे के अंदर। 8 से 10 घंटे के अंदर आप अगर ट्यूब को अपने देखोगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? क्योंकि एसिड का प्रोडक्शन हुआ है तो जो मीडिया आपका है वो कैसा दिखाई पड़ेगा? A/A, एसिड स्लांट बाई एसिड बट, पूरा येलो कलर का मीडिया हो जाएगा। ये फर्स्ट 8 से 10 घंटे में जब आप मीडिया में इनोकुलेट करते हो, बैक्टीरिया को इनोकुलेट करने के बाद उसको इंक्यूबेट करते हो, तो ये रिएक्शन जो आपकी ट्यूब के अंदर चल रही होती है। क्योंकि आप जब अपना फाइनल रिजल्ट देखते हो तो ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद देखते हो, तो उस पहले 8 से 10 घंटे में जब ये इंक्यूबेटर में रखा हुआ है मीडिया आपका,
तो उस समय बैक्टीरिया ग्लूकोज से क्या करेगा, एसिड का प्रोडक्शन करेगा, ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, एसिड का प्रोडक्शन होगा, और एसिड जब का प्रोडक्शन हो जाएगा सफिशिएंट, तो इसमें मीडिया में हमारे पास इंडिकेटर क्या था, फिनॉल रेड इंडिकेटर। फिनॉल रेड इंडिकेटर जो होता है, जैसे ही एसिडिक कंडीशन आती है, ये इंडिकेटर क्योंकि पीएच बेस्ड है, तो जैसे ही एसिड की कंडीशन होगी, एसिड का प्रोडक्शन होगा, ये मीडिया येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 8 से 10 पहले 8 से 10 घंटे में ये रिएक्शन हो रही है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जब ओवरनाइट इंक्यूबेशन हो चुका होगा, ठीक है, यानी कि 18 घंटे करीब पूरे हो चुके होंगे, 12 से 18 घंटे पूरे हो चुके होंगे, तब आपको क्या देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया, क्योंकि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना था, 0.1%, बाकी कोई शुगर बैक्टीरिया यूटिलाइज कर ही नहीं रहा है, केवल किसको यूटिलाइज कर रहा है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना, 0.1%। तो ये 8 से 10 घंटे में, पहले 8 से 10 घंटे में पूरी ग्लूकोज को यूटिलाइज कर चुका होगा, एसिड को बना चुका होगा, और पूरा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो चुका होगा। इसके बाद क्या होता है, ये जो आपका स्लांट पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगा, किसका, पेप्टोन्स का, क्योंकि आपके मीडिया में मैंने पहले ही बताया इसमें पेप्टोन्स प्रेजेंट हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन स्टार्ट करेगा पेप्टोन्स का, और पेप्टोन को डिग्रेड करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, अमोनिया। अमोनिया कैसा प्रोडक्ट है, अमोनिया जो है ये एल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करेगा। तो पीएच क्या करेगा, आपका पीएच इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पेप्टोन का यूटिलाइजेशन स्टार्ट होगा, 8 से 10 घंटे के बाद जब शुगर पूरी तरीके से ग्लूकोज डिप्लीट हो चुकी है, तो बैक्टीरिया अपनी एनर्जी के लिए क्या करेगा, पेप्टोन्स को खाना शुरू कर देगा, पेप्टोन्स को यूटिलाइज करेगा, और पेप्टोन्स स्लांट पोर्शन में सबसे ज्यादा यूटिलाइज होगा, क्योंकि जो पेप्टोन्स है उसका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑक्सीडेटिव कंडीशन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ये पोर्शन जो बट है वो एनारोबिक कंडीशन है, बट में एयर नहीं जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, केवल ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन स्लांट पोर्शन पर ही होगा। अगले 8 से 10 घंटे बीतने के बाद बैक्टीरिया पेप्टोन को यूटिलाइज करेगा, अमोनिया का प्रोडक्शन करेगा, अमोनिया क्या करेगा, पीएच को इंक्रीज कर देगा, और जो आपका केवल स्लांट पोर्शन है वो किस कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक, क्योंकि पीएच इंक्रीज कर चुका है। और फिनॉल रेड, पीएच जब इंक्रीज करेगा 7 के ऊपर पीएच जाने लगेगा, तो इंडिकेटर का कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर। तो इसीलिए आपको क्या रिएक्शन दिखाई पड़ेगी, बट जो होगा वहां पर कोई भी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो एसिड जो स्टेबल एसिड बने हैं वो बट में बने रहेंगे, और रिएक्शन क्या आ जाएगी फाइनली आपकी, K/A। आफ्टर 12 to 18 आवर्स इंक्यूबेशन के बाद आपको जो फाइनल रिएक्शन देखने को मिलेगी वो दिखेगी K/A। K/A का मतलब है बैक्टीरिया केवल और केवल किसका प्रोडक्शन, किसको फर्मेंट कर रहा है, केवल ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कर रहा है। सेकंड नंबर पे क्या बात आती है, सेकंड चीज क्या होगी, सेकंड होगी हमारी A/A। A/A में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज, इन तीनों को यूटिलाइज करेगा। अगर इन तीनों को यूटिलाइज करेगा तो तीनों को फर्मेंट करने के बाद क्या करेगा, एसिड का प्रोडक्शन करेगा, और एसिड कितना होगा, बहुत हाई अमाउंट में एसिड होगा। तो इसीलिए जब आपका ये जो तीनों शुगर हैं, इन तीनों शुगर्स को बैक्टीरिया यूटिलाइज करेगा, एसिड का प्रोडक्शन करेगा, और एसिड का कंसंट्रेशन प्रोडक्शन जो होगा बहुत हाई अमाउंट में होगा। इसीलिए जो आपको रिएक्शन दिखाई पड़ेगी ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद, कंप्लीट इंक्यूबेशन के बाद जो आपको रिएक्शन दिखाई पड़ेगी, क्या दिखाई पड़ेगी, A/A। अब क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं कि सर एसिड बाई एसिड तो आपने बता दिया, क्या बैक्टीरिया जो स्लांट पोर्शन है वहां पर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बैक्टीरिया ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन भी करेगा, लेकिन क्योंकि उसके पास इतनी सफिशिएंट शुगर है कि वो उसको यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी को, जो उसको वो एनर्जी उसको यूटिलाइज करनी है, वो शुगर से एनर्जी ले रहा है और एसिड का प्रोडक्शन कर दे रहा है। अगर हम इंक्यूबेशन का टाइम बढ़ा दें, 48 आवर्स तक अगर हम इंक्यूबेशन कर दें, तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा, यही एसिड बाई ए रिएक्शन K/A में कन्वर्ट हो जाएगी। बट हमको TSI को मैक्सिमम इंक्यूबेट करना होता है, 24 आवर्स तक ही इंक्यूबेट करना होता है, तब तक इतना स्टेबल एसिड बना होगा कि वो स्लांट और बट दोनों को येलो बाई येलो यानी कि एसिड बाई एसिड में ही कन्वर्ट करके रखेगा। अगर हम इसका टाइम पीरियड इंक्यूबेशन का बढ़ा देंगे, 48 आवर्स कर देंगे, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और इतना अमाउंट में आपका
अमोनिया बनना शुरू होगा कि फिर से स्लांट पोर्शन जो होगा, जो स्लांट पोर्शन होगा वहां पर अमाइंस का प्रोडक्शन होगा यानी अमोनिया का प्रोडक्शन होगा और पीएच वहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, फिर आपको रिएक्शन K/A मिलेगी। बट मैक्सिमम जो हम TSI का इंक्यूबेशन करते हैं 24 आवर्स तक ही करते हैं, तब तक बैक्टीरिया इन तीनों शुगर को, क्योंकि ग्लूकोज को सबसे पहले यूटिलाइज करेगा, 0.1% है, खत्म हो गई ग्लूकोज, फिर सुक्रोज और लैक्टोज को भी यूटिलाइज करेगा। तो इतनी सारी शुगर को यूटिलाइज करके हाई कंसंट्रेशन, हाई अमाउंट में एसिड बनाएगा। तो ये इतना एसिड जो है वो पूरे बट को और स्लांट को, दोनों को येलो करके रखेगा। ठीक, ये हो गई A/A रिएक्शन। बच्चे इस टेस्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर A/A क्या है। K मीन्स अल्कलाइन, A मीन्स एसिडिक। K/A मीन्स बैक्टीरिया इज ओनली यूटिलाइजिंग ग्लूकोज, A/A means bacteria is utilizing sugar, glucose, sucrose and lactose. All three sugars is utilized by bacteria and producing high amount of acid. इसीलिए रिएक्शन जो होगी A/A होगी। अब हम बात करते हैं H2S प्रोडक्शन की। हमने क्या इसमें ऐड कर रखा है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट सल्फर प्रोवाइड करेगा, सल्फर प्रोवाइड करेगा। अब ये सल्फर क्या करेगा, इसको फिर चाहिए H+ आयन, जिसके साथ फाइनली मिलके क्या करेगा, H2S का प्रोडक्शन करेगा। आपको पहले ही मैंने बताया है कि जो आपका मीडिया है उसका जो बेस वाला पोर्शन यानी बट पोर्शन है, बट पोर्शन में हमेशा क्या होगा, एसिड का प्रोडक्शन होगा, स्टेबल एसिड का प्रोडक्शन होगा। स्लांट पोर्शन जो होता है उस पर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होने लगता है, इसीलिए अमोनिया का प्रोडक्शन होगा, एल्कलाइन कंडीशन हो जाएगी। बट जो बेस होगा वहां पर ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता भी है तो बहुत ही लीस्ट, बहुत ही कम होता है। सबसे ज्यादा वहां पर क्या होगा, फर्मेंटेशन के बाद एसिड का प्रोडक्शन होगा, इसीलिए यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए आपको H2S हमेशा कहाँ दिखाई पड़ेगी, बट में। कभी भी स्लांट पोर्शन में आपको क्या H2S का प्रोडक्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो दिखाई पड़ेगा वो बट पोर्शन में ही दिखाई देगा, क्योंकि वहां एसिडिक कंडीशन है, H+ आयन मिलेगा, वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और H2S का प्रोडक्शन करेगा। तो सोडियम थायोसल्फेट जो हमारे मीडिया में प्रेजेंट है वो सल्फर को प्रोवाइड करने का काम करता है। जो बेस पोर्शन है वहां पर H+ आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो एसिडिक कंडीशन है, दोनों रिएक्ट करके H2S का प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि H2S कैसी है, कलरलेस गैस है, कलरलेस, हाइड्रोजन सल्फाइड कलरलेस गैस है। अब हमको इसका कलर देखना है कि पता तो चले कि H2S बनी है कि नहीं, इसके लिए हमें एक और इंडिकेटर डालना पड़ेगा। तो कौन सा इंडिकेटर मीडिया में रहेगा, मैंने पहले ही बताया था, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। फेरिक अमोनियम सिट्रेट का जो फेरिक आयन है ये रिएक्ट करेगा H2S के साथ और ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। किस चीज का, फेरस सल्फाइड का, फेरस सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा। कहां पर, बट पोर्शन में ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक, ये हमारा हो गया H2S का डिटेक्शन। मींस हमने पढ़ लिया K/A क्या होता है, A/A क्या होता है, H2S कैसे प्रोड्यूस होती है हमारे TSI मीडिया में। तीसरी चीज हमने बताई थी गैस का प्रोडक्शन, गैस। तो जो बैक्टीरिया है फाइनली क्या गैस बनाएगा, या तो CO2 बना सकता है, O2 बना सकता है या हाइड्रोजन बना सकता है। हमेशा याद रखिएगा H2S भी गैस है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा गैस प्रोडक्शन से। गैस प्रोडक्शन डिफरेंट है, वो जो गैस बन रही है वो या तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन, ये तीनों गैस का प्रोडक्शन बैक्टीरिया कर सकता है। वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, जो आपका मीडिया है उसका बट पोर्शन जो होगा उसमें क्रैक आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। इसका मतलब उससे क्या पता चल जाएगा, जो क्रैक है इसका मतलब गैस प्रोड्यूस हो रही है और उस गैस से मीडिया में क्रैक आ जा रहा है। या कभी कभी देखा जाता है कि मीडिया का जो बट पोर्शन है वो ऊपर लिफ्ट कर जाता है, अपलिफ्ट कर जाता है। इसका मतलब है कि मीडिया के अंदर गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, ये हो गया हमारा 3 चीज, शुगर का फर्मेंटेशन हो रहा है कि नहीं, गैस का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, और बैक्टीरिया H2S का प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं। जो फाइनल हमारी रिएक्शन आती है उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ई कोलाई जो होता है, ई कोलाई हमेशा A/A रिएक्शन देता है। मैंने देखिए सर्कल बना रखा है A/A में। A का मतलब ये है एल्कलाइन स्लांट बाई एल्कलाइन बट, एसिडिक स्लांट बाई एसिडिक बट, और जो बट है उसमें गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो गैस के प्रोडक्शन को हम क्या करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं। सर्कल का मतलब है कि गैस का प्रोडक्शन हो रहा है।
ये स्लांट पोर्शन है और ये बट पोर्शन है, तो एसिड स्लांट बाय एसिड बट विद प्रोडक्शन ऑफ गैस। क्लेप्शुला न्यूमोनी में भी सेम रिएक्शन होती है, एसिड बाय एसिड विद गैस। प्रोटियस मिराबिलिस या प्रोटियस वल्गैरिस, प्रोटियस हाई अमाउंट में H2S का प्रोडक्शन करता है, तो यहां पर क्या होगा K by A विद गैस प्लस H2S, और H2S कितनी होगी, एबंडेंट H2S। तीसरे नंबर पे डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी ए एंड पैराटाइफी बी। साल्मोनेला टाइफी जो रिएक्शन देता है वो कौन सी देता है, K by A। K मीन्स अल्कलाइन, A मीन्स एसिडिक, तो अल्कलाइन स्लांट बाई एसिडिक बट। पैराटाइफी ए क्या करता है, K by A मीन्स अल्कलाइन स्लांट बाई अल्कलाइन बट विद गैस प्रोडक्शन, और पैराटाइफी बी में क्या होगा, H2S का प्रोडक्शन होगा कितना, एबंडेंट, हाई अमाउंट में H2S का प्रोडक्शन होगा। साल्मोनेला टाइफी गैस का प्रोडक्शन भी नहीं करता है और ना ही H2S का प्रोडक्शन करता है। पैराटाइफी बी H2S का प्रोडक्शन करेगा बट एबंडेंट अमाउंट में। फिर आता है साल्मोनेला पैराटाइफी ए। पैराटाइफी ए क्या करेगा, K by A विद गैस बट H2S का प्रोडक्शन करेगा, और कितना, बहुत लेस अमाउंट में। K by A साल्मोनेला टाइफी H2S का प्रोडक्शन नहीं करेगा, टाइफी करेगा H2S का प्रोडक्शन बट वेरी लेस अमाउंट। पैराटाइफी ए K by A with very less amount of H2S, पैराटाइफी B abundant amount of H2S, पैराटाइफी A no H2S, कोई H2S का प्रोडक्शन नहीं होगा। पैराटाइफी ए पैराटाइफी बी गैस का प्रोडक्शन करते हैं बट टाइफी गैस का प्रोडक्शन नहीं करता है। ये हमारी फाइनल एग्जांपल हो गए रिएक्शन के साथ कि बैक्टीरिया कौन सी किस तरह की रिएक्शन बनाता है। तो मेनली बैक्टीरिया हमारा K by A रिएक्शन देगा या K by A रिएक्शन देगा। एक और एग्जांपल आपका आता है स्यूडोमोनास एरोजिनोसा या एसिनेटोबैक्टर। ये दोनों बैक्टीरिया क्या है, नॉन फर्मेंटर्स हैं। तो इसमें जो रिएक्शन आपको दिखाई पड़ती है वो क्या होती है, K by no change, या इसको कुछ लोग क्या लिखते हैं, कुछ जगह पे लिखा जाता है K by K। K by no change क्या होता है, कोई शुगर का फर्मेंटेशन तो कर नहीं रहा है, और मीडिया जो आपका अनइनोकुलेटेड फॉर्म में होगा किस कलर का होगा, लाइट पिंक कलर, या फिर इसको कहते हैं रेडिश ऑरेंज कलर। ये अनइनोकुलेटेड मीडिया है, इस कलर का होगा। ठीक, स्यूडोमोनास के केस में और एसिनेटोबैक्टर के केस में क्या होगा, बैक्टीरिया शुगर तो फर्मेंट कर नहीं रहा है, पेप्टोन से एनर्जी ले रहा है, तो पेप्टोन को क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करेगा, तो इसीलिए स्लांट पोर्शन जो होगा वहां पर क्या होगा, अमाइंस का प्रोडक्शन होगा, और वहां पर क्या होगा, आपको पिंक कलर का मीडिया दिखाई पड़ेगा। बॉटम में कोई शुगर तो है नहीं जो बैक्टीरिया को यूटिलाइज करे, फर्मेंट करे, कौन, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा और एसिनेटोबैक्टर। इसीलिए बट पोर्शन में आपको कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है, K by no change। K का मतलब बैक्टीरिया ने ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के बाद अल्कलाइन प्रोडक्ट बनाया है, जिसकी वजह से आपका जो स्लांट पोर्शन है वो अल्कलाइन हो गया है। नो चेंज क्योंकि बट पोर्शन में बैक्टीरिया किसी भी शुगर को फर्मेंट नहीं कर रहा है, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं है। तो स्यूडोमोनास एरोजिनोसा और एसिनेटोबैक्टर के केस में कैसी रिएक्शन मिलेगी, K by no change, कोई H2S का प्रोडक्शन नहीं होगा उसमें, और ना कोई भी गैस का प्रोडक्शन होगा। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्रोसीजर हो गया। कौन कौन से मीडिया यूज होते हैं, दो मीडिया होते हैं, क्लिगलर्स आयरन अगार और ट्रिपल शुगर आयरन अगार। तो अगर आपके पास वाइवा के टाइम में अगर ट्यूब्स रखी हुई हैं, 3 से 4 ट्यूब रखी हुई हैं, उसमें स्लांट पोर्शन में है K by A यानी ब्लैक, ऊपर की तरफ आपको पिंक कलर और नीचे की तरफ आपको येलो कलर दिखाई पड़ रहा है, या फिर A by A पूरी ट्यूब येलो दिखाई पड़ रही है, तो वो कौन सा मीडिया है, TSI मीडिया है। अगर उसमें ब्लैकनिंग आपको दिखाई पड़े, इसका मतलब क्या है, प्रोटियस हो सकता है, साल्मोनेला टाइफी भी हो सकता है, प्रोटियस मिराबिलिस बहुत ज़्यादा अमाउंट में H2S का प्रोडक्शन करता है। अगर बट ऊपर अपलिफ्ट कर गया, इसका मतलब गैस का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से शुगर को फर्मेंट कर रहा है। और ट्रिपल शुगर आयरन अगार जो आपका है सबसे ज़्यादा कॉमनली लैब में यूज़ किया जाता है। रिएक्शन किस तरह से होगी, K by A, K by A विद गैस और विदाउट गैस, K by A विद H2S और विदाउट H2S। कौन सा मीडिया हमने इसमें यूज़ किया है, ट्रिपल शुगर आयरन अगार मीडिया। आयरन हमने क्यों लिखा है आपको पता ही है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट अपना आयरन जो फेरिक आयरन देगा, फेरिक आयरन जाके H2S से रिएक्ट करेगा, ब्लैक कलर का फेरस सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा टेस्ट हो गया, कौन सा,
ये हमारा हो गया TSI टेस्ट। इसके नोट्स मैं डाल दूंगा, आप लोग उससे अपना चेक कर सकते हैं।